हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बिहार में बसपा के आएंगे अच्छे दिन। बिहार ने देश को दिया था पहला दलित मुख्यमंत्री और बिहार में एक बार फिर से आ सकती है दलितों की सत्ता। जी हां, आपको बता दें कि 1968 में बिहार की सत्ता की कमान संभालने वाले भोला पासवान देश के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता की बागडोर संभाली थी। इसके बाद भी सूबे में दलित राजनीति उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह अपनी जड़ें नहीं जमा सकी। लेकिन 2020 में होने वाले विधानसभा चुनावों में दलित फिर से सत्ता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार राज्य में बसपा के उभरने की अच्छी संभावना है। वैसे भोला पासवान के बाद बिहार को जनता दल के शासन के तौर में रामसुंदर दास के तौर पर दलित मुख्यमंत्री मिले। रामसुंदर दास ने 1979 से 1980 तक एक साल सत्ता की कमान संभाली थी, लेकिन फिर उनके बाद कोई दलित मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिल सका, क्योंकि इसके बाद सामाजिक न्याय के नाम पर राज्य की सत्ता ओबीसी नेताओं के हाथ में ही रही। कभी लालू यादव ने राज किया तो मौजूदा समय में नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है। वहीं बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए इस समय आरजेडी और जेडीयू फिर से दलित मतों को साधने में जुटे हैं। वैसे यहाँ आपको बता दें कि बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 16% है। वहीं बिहार के दलित समुदाय में 22 जातियां आती हैं। नीतीश कुमार ने पहले इन जातियों को सुविधानुसार दलित और महादलित की श्रेणी में रखा, लेकिन 2 साल पहले सबको महादलित बनाकर एक ही श्रेणी में शामिल कर दिया। दरअसल 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने दलित समुदाय को साधने के लिए दलित कैटेगरी की 22 जातियों में से 21 को महादलित घोषित कर अपनी तरफ से कोशिशें शुरू की, जिसमें वो कामयाब भी रहे। हालांकि 2018 में उन्होंने पासवान जाति को भी शामिल कर सभी को महादलित मान लिया। इस तरह आधिकारिक तौर पर बिहार में अब कोई भी दलित समुदाय नहीं रह गया है, यानी कि सभी महादलित के रूप में दर्ज हो चुके हैं। हालांकि सारे दलित वोट को अगर मिला दे तो कमोबेश ये समुदाय यादव वोट बैंक से कम ताकत नहीं रखता है। खासकर दलित कोटे के वोट का 70% हिस्सा रविदास, मुसहर और पासवान जाति का है। ऐसे में सूबे में दलित वोट बैंक सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय करने की ताकत रखता है। वहीं रविदास समुदाय अभी भी बसपा को वोट करता है। ऐसे में जानकारों का ये अनुमान है कि रविदास समुदाय के साथ साथ अन्य दलित वर्ग के वोट के सहारे बसपा बिहार में सत्ता में आ सकती है और राज्य से दलित सीएम के वनवास को समाप्त कर सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।